हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। और आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट आपका जो जीएस का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं उसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट जो आपका लास्ट क्लास में हमने जीएस का क्वेश्चंस किए थे उसी क्रम में आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 30 क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये हमने सेट आपका लिया था, आपका प्लेटफॉर्म का सेट था आपका, ठीक है। इसका सेट था आपका प्लेटफॉर्म कोचिंग का सेट है, उसको हमने लिया है। उसमें हमने आपका लगभग 39 क्वेश्चन को करवा दिया था और बच्चा का क्वेश्चन जो है आपका हम लोग करेंगे। इसमें मिलने आपका ज्यादातर क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन होगा और कुछ जीएस का क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जीएस में काफी मदद मिलेगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि बांध दिया हुआ, ठीक है, और उसको मिलाना है कि कौन सी नदी पे है। जैसे पहला आपका है आपके पास तिलैया बांध। तो तिलैया बांध किस नदी पे है दोस्तों? तिलैया बांध आपका बराकर नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे? आपके बराकर नदी पे है, तो 3 नंबर हो जाएगा। पंचेत बांध दामोदर नदी पे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। राणा प्रताप सागर बांध किस पे? चंबल नदी पे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। तो इस तरीके से हम इसको मिला लीजिए, 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 किसमें? आपका एक ही ऑप्शन से आंसर आपका टिक हो जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हैं, क्या कि एक दामोदर नदी आया तो दामोदर नदी से याद रखिए क्वेश्चन आता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुई थी, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1948 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी आपका? 1948 में शुरू हुई थी, याद रखिएगा, एग्जाम में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? इनमें से कौन जो है आपका योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व आपका राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के नेता। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रणब मुखर्जी जो है आपका पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री थे, उनके समय आपका है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किए थे प्रणब मुखर्जी। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। कितवें राष्ट्रपति बने थे? 13वें राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपका पूरे देश में? आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपका? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है आपका खादर और एक होता है आपका बांगर। याद रखिए, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। तो इसको याद रखना आपको, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी आपका पहाड़ी इलाकों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए होता है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका। किस तरह शिक्षा अभियान जानने क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है आपका। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर मीटर, तीसरा है मल्टीमीटर, चौथा है आपका ओम मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है उसको हम लोग पता लगाते हैं। और इसमें कुछ चीजों को आप याद रख सकते हैं, जैसे इसमें आपका गैल्वेनोमीटर होता है। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। एक आपका गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें हम विद्युत धारा को मापते हैं। एक आपका आमीमीटर होता है, ठीक है, और आमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से और आमीटर दोनों से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, तो भी आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है,
सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों का अध्ययन से। तो स्टैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? आंकड़ों से जुड़ा हुआ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वृत्तीय कक्ष में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। कोई भी वृत्तीय कक्ष में, वृत्तीय कक्ष में गतिमान जो उपग्रह होता है, सैटेलाइट होते हैं, तो इसका बताना है आपको कि कुल ऊर्जा कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, धारारेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के समान रूप से अधिक होता है? धारारेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास उच्च घनत्व और उच्च श्यानता, दूसरा ऑप्शन है निम्न घनत्व निम्न श्यानता, तीसरा ऑप्शन है उच्च घनत्व निम्न श्यानता, चौथा ऑप्शन है निम्न घनत्व और उच्च श्यानता। तो देखिए, धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रव के समान रूप से अधिक होता है? तो निम्न घनत्व और उच्च श्यानता। घनत्व कम होना चाहिए और श्यानता आपका अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? एक्स किरणों का जो है उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है, नहीं। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं में प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है अप्रभावित रहती है, दूसरा ऑप्शन है कम हो जाती है, तीसरा ऑप्शन नगण्य हो जाती है, चौथा ऑप्शन है आपका बढ़ जाती है। देखिए, ताप हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धातुओं के प्रतिरोध क्या होंगे? आपका बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई आपका वायर है, आपका कॉपर वगैरह का है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग टेम्परेचर अगर ज्यादा करेंगे उसका, तो उसमें रेसिस्टेंस का होगा, प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? आपका चांदी होता है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपका आता है। और इसके अलावा इसमें इतना आप याद रखिए। इसके अलावा इसमें आपका रो इजकल टू रेसिस्टेंस इजकल टू रो एल बाई ए फार्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस है आपका, ये रो है, एल बाई ए है, ये फार्मूला भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका आता है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर आपसे पूछा है, ठीक है, मतलब कि उसमें जो आपका बाहर नहीं जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है, उष्मा की बात हो रही है। गर्म, तो ये कौन हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, सिंपल सा। लकड़ी क्या होता है? उष्मा का लकड़ी में, इसलिए लकड़ी इधर आपका हीट कीजिएगा तो इधर आपका लकड़ी गर्म नहीं होगा, इसलिए तो आप बहुत सारे जो गर्म होने वाले सामान उसका हैंडल में लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, सौर विकिरण निम्नलिखित में किस प्रांत में दिखता है? तो सौर विकिरण आपको कहाँ दिखता है? 400 से 7800, 400 से 780 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम से किसकी खोज हुई थी? देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी आपका? तो परमाणु में नाभिक, अरे उल्टा लिख दिया है, नहीं सही लिखा, परमाणु में नाभिक की खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका क्या हुआ था, यहाँ पे आपका एक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्ड फॉइल से आपका परमाणु पर क्या था, बमबारी किया था इस तरीके से। तो सारे के सारे इस तरीके से पास हो गए थे, लेकिन कुछ आपका जो थे आपका टकरा के आपका रिटर्न कर गए थे इस तरीके से। तो जहां से रिटर्न कर गया तो वहाँ बहुत सारा आपका चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और वहां पे इसीलिए आपको रिटर्न करे। तो इसी से आपका कंक्लूजन निकाला गया था कि परमाणु में जो नाभिक है वहां पे बहुत सारा एनर्जी आपका रहता है वहां पे,
तो वो आपका रिटर्न कर गया था। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें कुछ और चीजें याद रख सकते हैं आप, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने किया था आपका। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज कौन किया था आपका। प्रोटॉन की खोज आपको आए चैडविक ने किया था आपका। ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन का नहीं, प्रोटॉन का गोल्डस्ट ने किया था, न्यूट्रॉन का आपका चैडविक किया था। ये भी याद रखिए। इसके अलावा इसमें आप और याद रख सकते हैं, पोजिस्ट्रॉन का भी एक आता है ना आपका, जिसकी खोज एंडरसन ने किया। तो ये इतना सारा चीज इसमें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, सहसंयोजक यौगिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उसकी विशेषता बताना है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, विद्युत कुचालक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं। तो इसमें सभी का सभी प्रॉपर्टीज आपको जो दिया हो सही है। कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, जो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, वो कुचालक भी होते हैं, उनके गलनांक क्वथनांक कम होता है, जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे NaCl आपका। ठीक है, इस तरीके से क्लोरीन में आपका 7 हो रहता है, आपका बाह्य इलेक्ट्रॉन है आपका सोडियम में हो रहता है, इस तरह से साझेदारी करके बनाता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका कोवैलेंट सहयोजक यौगिक का। क्वेश्चन नंबर 54 है, इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो अम्लीय और क्षारीयता के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखिए कि लिटमस बना हुआ होता है किसका, आपका लाइकेन का बना होता है। लिटमस किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, रसोई गैस के रिसाव का साइन से पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या डाला रहता है आपका, तो उसमें इथाइल मरकप्टन भरा रहता है। इसी के गंध से हम लोग को क्या पता चलता है कि लीकेज है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं। पहला परमाणु भार, दूसरा प्रोटॉन की संख्या, तीसरा परमाणु संख्या, चौथा परमाणु के आकार। परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है किसी तत्व के गुणधर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57, मैग्नेटाइट का सूत्र कौन सा होगा आपका। मैग्नेटाइट का सूत्र कौन सा होगा, Fe2O3, Fe3O4। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। सोडियम, आपको पता होगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है, जल में नहीं, आपका केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को अगर जल में डाल दीजिएगा तो क्या होगा, तुरंत का रिएक्ट करके ब्लास्ट करता है, आपका आवाज आएगी, रिएक्शन कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, खाद डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, कारण बताना है। जो हम लोग खाद्य पदार्थ जिससे भरे रहते हैं उस पर जो है आपका टीन की कोटिंग होती है, जस्ता की नहीं। ऐसा क्यों किया जाता है, टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की क्यों नहीं की जाती है। तो जस्ता का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से अभिक्रियाशील होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, जस्ता टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए जस्ता क्या होता है, टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए आपका जस्ता का ना करके हम लोग टीन का कोटिंग करते हैं कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है डब्बा ना उस पर, ताकि खाद्य पदार्थ जो रखे उससे खुद उससे रिएक्ट ना कर जाए। जस्ता रहेगा तो उससे क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, खाद्य पदार्थ खराब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके पास, चलिए। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है। तो पानी की बोतलें किसकी बनी होती है, बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन या सिलिकॉन। तो पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें किसकी बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, डीएनए डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको याद रखिए, आपका जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं इसको, जीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर क्या है।
तो जो कोशिका का जो आपका एक संगठित ग्रुप होता है उसी को ऊतक बोलते हैं। बट इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। नहीं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु भिन्न वाला तो होगा ही नहीं आपका। वे कोशिकाएं मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, सब एक तरह का होगा, उसी तक बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, सूक्ष्म आयतन कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहते हैं, ज्वारीय आयतन कहते हैं, प्राणाधार क्षमता कहते हैं। देखिए हिंदी में जो ऑप्शन दिया गया काफी डिफिकल्ट टाइप का आपको लग रहा होगा। ठीक है, इससे आपको इंग्लिश में देखिएगा ज्यादा बेहतर महसूस हो करिएगा कि जो हम लोग श्वसन के दौरान हवा जो लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो माइक्रो वॉल्यूम बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, टिडल वॉल्यूम बोलते हैं या वाइटल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ज्वारीय आयतन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, तो ये आपका हड्डियां बताना है कहाँ कहाँ पे होती है। सिंपल, तो सिंपल याद रखिए कि माथा में आपका 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है और कंठास्थि में 1 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होता है। ठीक है, ये आपका याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक में से कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा से क्या होता है? तो हम सभी को पता है प्लेसेंटा से बच्चों को जो भ्रूण होता है उसको भोजन मिलता है और उसी से उसका अवशिष्ट ही बाहर आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो है आपका उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटन करता है, सब के सब आपका पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 कारक होते हैं, एक आपका होता है जैविक जिसको बायोटिक बोलते हैं, एक होता है अजैविक जिसको एबायोटिक बोलते हैं। तो आपका बायोटिक में क्या क्या आता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता है। अबायोटिक में क्या आता है? जैसे जल हो गया आपका, प्रकाश हो गया आपका, मिट्टी हो गया आपका, तापमान हो गया आपका, ये सब अबायोटिक में आता है, अजैविक में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67, 67 क्या है सर? इसमें बताना है आपको कि कौन सी जो है आपका उत्तक, एयर का वही सब जो दिया उत्तक दिया आपका, किसका उत्तक है? आपका प्लांट का। कौन सा उत्तक कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक में रिक्त स्थान मिल सके? किस में पौधे के उत्तक में होता है कि बीच में आपका जगह ज्यादा रहता है ना, कंपैक्ट, बीच में आपका जगह इस तरीके से उत्तक है तो स्पेस ज्यादा रहता है। तो ऐसा कौन सा में होता है? कोलन काइमा में, स्कैरल काइमा में, ट्रेकिड में या मृदक में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृदक में आपका। और अब क्वेश्चन 68 है आपका, किस फाइलम के सभी जंतु समुद्री होते हैं? किस ग्रुप के जो है आपका सभी जंतु समुद्री होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा इकाइडो इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इकाइनोडर्मेटा में होता है आपका। सारे सारे जीव क्या होता है आपका? समुद्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, इस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। तो हम सभी को पता है कि साल्क मदद की वैक्सीन जो दी जाती है पोलियो में दी जाती है आपको। ठीक है, और चूंकि इसकी खोज साल्क ने किया था इसलिए इसका नाम भी साल्क वैक्सीन रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 70। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आ गया इसमें आपका। ठीक है, हाल फिलहाल इसको देख ही लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला आपका। 71 नंबर, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ आपका समझौता किया है? तो इसको याद रखिएगा, केनरा बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए आपका स्टैटिक क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन
कि प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है आपका? तो 72 का जगह पहला ऑप्शन है फ्रैंकलिन। ये कब बनी है? सेलेस्टे साउल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन है जीएस का 1, 2 और 73 नंबर है आपका। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए आपका। वाशिंगटन पोस्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया आपका, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, नाम मोचा किसने दिया था, किस देश ने दिया था? ऑप्शन नंबर 4 यमन का दिया हुआ नाम है आपका मोचा, तो इसको आपको याद रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 लॉन्च किया है? टाइफा-1 किस देश का है आपका? केनिया का है। टाइफा-1 किसका है आपका? केनिया का, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। केनिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नैरोबी, इसको भी याद रखिएगा। और नैरोबी में क्या आपका विश्व पर्यावरण जो आपका केंद्र है ना आपका, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण जो विंग, उसका आपका मुख्यालय भी केनिया में है, आप इसको भी याद रखिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका जीएस का, कि 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए कौन सा आपका जो है आपको लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LVM-3M3। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इस तरह का भी याद भी नहीं रख सकता, हालांकि एग्जाम में आजकल आता है लेकिन इसको याद रखना इतना आसान है नहीं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों आज हमने आपका लगभग इस सेशन में 40 क्वेश्चन किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हमने किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।